मैं डॉक्टर CL महावर BA थर्ड ईयर की छात्राओं को निबंध हज़ार प्रसाद द्विवेदी की जो निबंध है उसकी जो शैली है उस शैली के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। हज़ार प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे और द्विवेदी युग इन्हीं के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य को, हिंदी भाषा को परिनिष्ठित भाषा बनाने में जो कार्य किया बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था और उनका योगदान था, हिंदी साहित्य को बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। हिंदी साहित्य की जो भाषा थी उसको परिष्कृत रूप करने में, परिमार्जित रूप देने में द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान था। इन्होंने जो निबंध लिखे उस निबंध की जो शैली थी वो अपनी अपनी शैली थी। सभी निबंधकारों ने अपने अपने रूप में, अपने अपनी शैली में निबंध लिखे। तो हज़ार प्रसाद द्विवेदी ने जो निबंध लिखे वो उनके अपनी शैली थी और अधिकतर उनके शैली में सूत्र शैली का प्रयोग होता है। वैसे सूत्र शैली का प्रयोग रामचंद्र शुक्ल ने भी किया, पर यहाँ पर जो द्विवेदी ने जो अपनी निबंध शैली में जो सूत्र शैली का प्रयोग किया वह कहीं कहीं देखने को मिल जाती है। जो इस प्रकार से सूत्र शैली तो प्राय उनके प्रत्येक निबंध में देखने को मिल जाती है, यानी जो उन्होंने निबंध लिखे हैं उन निबंधों में लगभग कहीं न कहीं जो सूत्र शैली है मिली जाती है। सूत्र शैली से तात्पर्य है कोई एक दोहा, एक चौपाई, एक छंद या संस्कृत का कोई एक वाक्य दे करके उसको समझाना, वो सूत्र शैली थी। तो ऐसी सूत्र शैली द्विवेदी जी के प्रत्येक निबंध में कहीं न कहीं देखने को मिल जाती। मनुष्य का श्रेष्ठ रूप में प्रकट होना ही उसका स्वाभाविक धर्म है। यानी मनुष्य है, एक जो मनुष्य जीवन है वो एक श्रेष्ठ जीवन है। उस श्रेष्ठ जीवन में उसका जो स्वभाव है उस स्वभाव को भी श्रेष्ठ स्वभाव के रूप में उपस्थित करने की कोशिश करिए। आखिर मनुष्य है तो अपने मनुष्य धर्म का पालन करें और क्योंकि उसमें सोचने, विचारने और कार्य करने की क्षमता होती है उसका सही रूप से, सही तरीके से प्रयोग करें तो वही मानव श्रेष्ठ मानव है, वही उसका धर्म श्रेष्ठ धर्म और धर्म के अनुसार किया गया कार्य उसका मानव हित का कार्य होता है। नंबर 2, ज्योति कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। ज्योति अर्थात प्रकाश प्रत्येक मनुष्य के अंतर्गत है, अंतरात्मा में समाई है। बस उसको पहचानने की, उसको समझने की, उसको प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। और वो किसको? स्वयं को। क्योंकि ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के अंतर्गत है, उसको जीवन में ढालने, जीवन में उसका अनुसार कार्य करने की क्षमता मनुष्य के अंतर्गत स्वयं में है। बस सोच समझकर अगर जो व्यक्ति अगर ढंग से कार्य करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है और उसकी ज्योति ज्योतिर्मय होकर के सारे संसार को पथ प्रदर्शन का कार्य करती है। नंबर 3, केवल आँच पैदा करना विश्वविद्यालय का लक्ष्य नहीं हो सकता, उसे प्रकाशदाता बनना चाहिए। यानी जो विश्वविद्यालय है उन विश्वविद्यालयों में जो छात्र पढ़ने के लिए आते हैं तो केवल उनको आँच देना ही, यानी उन्हें ज्ञान देना ही नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय का लक्ष्य है कि उसे प्रकाशित कर उस व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करें। यानी जो छात्र हैं जो अपना लक्ष्य चुनते हैं उस लक्ष्य को बताने के लिए, उस लक्ष्य को पथ प्रदर्शित करने के साथ में उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए, जिससे कि वह व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान में पहुंच करके, अपने चरम सीमा पर पहुंच करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। तो प्रकाशदाता बनना ही नहीं है, बल्कि उसके प्रकाश के दाता के साथ में प्रकाश उसे पहुंचाना, उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने तक का जिम्मा अगर लें तो निश्चित रूप से उसका जीवन सफल हो जाता है और जो प्रकाशदाता है उसका भी जीवन सफल हो जाता है कि उसने कोई अच्छा कार्य किया। नंबर 4, विवेकदाता को पहचान की शक्ति देता है।
विवेक रहता है, यानी जो विवेकशील व्यक्ति है, जो सोचने समझने की जो क्षमता रखता है, उसको प्रत्येक व्यक्ति को पहचानने की कि इसमें क्या खूबी है, क्या नहीं है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ऐसे शक्ति उसको होती है। और उस शक्ति के आधार के ऊपर, शक्ति और क्षमता के आधार पर वो कार्य कर सकता है, और उसको वैसा ही कार्य करना चाहिए जो उसकी शक्ति के साथ में, क्षमता के साथ में वो पूरा कर सके। नंबर 5, ज्ञान की अग्नि समस्त कर्मों को अभिव्यक्त करना नहीं चाहती है। जो ज्ञान की अग्नि है, सारे कार्य अभिव्यक्त करना नहीं चाहते कि सारे कार्य करें। ज्ञान की अग्नि यही कहती है कि जो आपसे हो सकता है, आपकी क्षमता के अनुसार, आपकी शक्ति के अनुसार, उसको अच्छे से समझें, समझ कर उसको कर्मों को पूरा करें। यानी कि सारे संसार के सारे कार्यों को करना, यानी संसार के अनेक कार्य और अनेक कार्य, सारे कार्यों को हर व्यक्ति नहीं कर पाता और नहीं कर सकता। अतः प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान की अग्नि के जो समस्त कर्म हैं, उन कर्मों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन जो उसे करना है, जिसकी क्षमता उसमें है, उस कार्य को करना चाहिए, पूर्ण अंजाम देना चाहिए, जिससे कि वह कार्य, वह अग्नि सार्थक सिद्ध हो सके। नंबर 6, सच्चाई भी अगर गलत ढंग से दिख जाती है तो उसे अवहेलना लगने लगती है। यानी सच्चाई भी है, अगर कहीं पर लगे कि ये गलत ढंग से देखी जा रही है, चली जा रही है, तो उसकी अवहेलना करनी चाहिए, क्योंकи सच्चाई हमेशा सच्चाई होती है। तभी तो कहते हैं कि झूठ के पर नहीं होते, और सच्चाई वह है हर जगह, हर मुकाम पर ऐसा प्रतीत होता है कि वो पीछे जा रहा है, पीछे धकेल रहा है, लेकिन सच्चाई अडिग रहती है तो निश्चित रूप से उसको जीत होती है। तभी कहते हैं कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। लोग देखते हैं कि सुनते हैं, समझते हैं कि व्यक्ति क्या फालतू का बकवास करता है, फलाना ढिमका, लेकिन सच्चाई है तो निश्चित रूप से उसे जीतता है, फतह करता है, अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। बस उसमें अवरोध अनेक आते हैं, उन अवरोधों को झेलने, समझने की क्षमता होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से सच्चाई अपना वर्चस्व स्थापित करती है। इसलिए सच्चाई का मार्ग हमेशा अपनाना चाहिए, सच्चाई के मार्ग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद।